हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू इन इंग्लिश फॉर लेट्स लर्न इंग्लिश। गाइस, कैसे हैं आप? प्रीवियस सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेशन में। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कॉल मी। तब जब तक आपके समझ में नहीं आए तब तक पूछें, ठीक है। प्रीवियस सेशन हमने करा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अफर्मेटिव वाली लाइन। इस लेक्चर में हम आपको कराने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की निगेटिव वाली लाइन। निगेटिव का जैसे कि आप मतलब जानते हैं नहीं होता है। अच्छा, समझ लीजिए एक बार वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। जो कार्य कल से होता हुआ आ रहा है और अब तक हो रहा है उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। कोई काम आपने कल किया और अब तक होता हुआ आ रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। उसकी पहचान मैंने क्या बताई थी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, समय के साथ, ठीक है। इसमें सिंस और फोर का यूज होता है। सिंस अगर टाइम कंफर्म है, कंफर्म नहीं है तो फोर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, अपने माइंड में इनकलकेट कर लीजिए अंटिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, ठीक है। कार्य होता हुआ आ रहा है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है हैज नॉट बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, सेम वही फॉर्मूला है, सिर्फ नोट लग जाना है। प्लूरल है तो हैव नॉट बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। हैव नॉट बीन वर्ब प्लस आईएनजी सिंस फॉर हैव नॉट बीन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ठीक है। इसको इनकलकेट कर लीजिए, बड़े अच्छे से समझ लीजिए, रट लीजिए। सेंटेंस करना इतना जरूरी नहीं है जितना कि ये स्ट्रक्चर को रटना और समझना जरूरी है। अगर आपने ये समझ लिया तो जो सेंटेंसेस है ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलने लगेंगे, ठीक है। आइए फर्स्ट सेंटेंस करते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, आई होप। वे ए वे वह एक वर्ष से इस जगह नहीं रह रहा है, नहीं रह रहा है। वे एक वर्ष से इस जगह या इस जगह पर नहीं रह रहा है। आई होप आप इसे बना लेंगे। बनाइए, यू हैव 5 सेकेंड। He has not been living at this place since for 1 year। सॉरी, हमें पता नहीं कौन सा वन है, तो for 1 year, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप। शीला इस विद्यालय में 2 वर्ष से नहीं पढ़ रही है। शीला इस विद्यालय में 2 वर्ष से नहीं पढ़ रही है। तो आप कैसे बनाएंगे? शीला सिंगुलर है तो शीला हैज नॉट बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज, सॉरी इन दिस कॉलेज या इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। नेक्स्ट बनाइए। ये लड़कियां इस कॉलेज में 3 वर्ष से नहीं पढ़ रही हैं। ये लड़कियां 3 वर्ष से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही हैं। तो यू हैव 5 सेकेंड, मेक दिस सेंटेंस। प्लूरल है तो दीज गर्ल्स हैव नॉट, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है। हैव नॉट बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज, ठीक है, इन दिस कॉलेज। नेक्स्ट लिखिए। डॉक्टर साहब इस मरीज को दवाई नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब इस मरीज को दवाई नहीं दे
नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर साहब इस मरीज को दवाई नहीं दे रहे हैं। तो यू हैव 5 सेकंड मेक दिस सेंटेंस। डॉक्टर साहब इस मरीज को दवाई नहीं दे रहे हैं। अभी अधूरा दे रहे हैं 3 दिनों से, 3 दिनों से, 3 दिनों से। डॉक्टर साहब इस मरीज को दवाई नहीं दे रहे हैं 3 दिनों से। तो द डॉक्टर, दा कहाँ लगता है? जो चीज पूरी दुनिया में पाई जाती है उसके साथ दा लगता है। ठीक है, बस ये याद रखना है, जो चीज पूरी दुनिया में पाई जाती है उसके साथ दा लगता है, चाहे डॉक्टर हो, ह्यूमन हो, एनिमल हो, कुछ भी हो। मेज भी हो सकती है, कोई बेजान चीज भी हो सकती है। द डॉक्टर हैज नॉट बीन हैज नॉट बीन गिविंग डॉक्टर के लिए होते प्रिस्क्राइब। द डॉक्टर हैड नॉट प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन टू दिस पेशेंट, फॉर, पता नहीं है तो इसलिए फॉर 3 days। The doctor has not been prescribing medicine to this patient for 3 days। नेक्स्ट लिखिए, राम 5 बजे से इतिहास नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, आर्टिकल्स ए एंड द में सब कराऊंगा आपको, यू हैव नो नीड टू वरी। ये कराऊंगा मैं आपको प्रीपोजिशंस वगैरह में अलग सेशंस में, फिर भी यहाँ पे कराता हुआ चल रहा हूँ, आपको याद रहेगा। राम 5 बजे से इतिहास नहीं पढ़ रहा है। तो यू हैव 5 सेकंड मेक दिस सेंटेंस। राम हैज सिंगुलर नॉट बीन स्टडीइंग रीडिंग हिस्ट्री। इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट लिखिए, मैं 5 बजे, मैं कई घंटों से पत्र नहीं लिख रहा हूं। मैं कई घंटों से पत्र नहीं लिख रहा हूं। तो यू हैव 5 सेकंड मेक दिस सेंटेंस। मैं कई घंटों से पत्र नहीं लिख रहा हूं। मैं 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा हूं। तो आई हमेशा प्लूरल है, हैव नॉट प्लूरल है तो हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर मैनी आवर्स। ठीक है, 4 क्यों? क्योंकि टाइम कंफर्म नहीं है इसलिए 4। ठीक है, तुम कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो। तुम कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो। तो यू हैव 5 सेकंड मेक दिस सेंटेंस। तुम कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो। तुम कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो। तो तुम क्या है? प्लूरल है, तो यू हैव यू लगेगा क्योंकि प्लूरल है। हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल for many days। ठीक है, तुम कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो। यू हैव नॉट गोइंग टू स्कूल फॉर मैनी डेज।
उन्हें एक सप्ताह से बुखार नहीं आ रहा है। उन्हें एक सप्ताह से बुखार नहीं आ रहा है। तो यू हैव 5 सेकेंड मेक दिस सेंटेंस। उन्हें एक सप्ताह से बुखार नहीं आ रहा है। उन्हें प्लूरल है तो इसलिए दे हैव नॉट बीन सफरिंग। कैसे सफरिंग, बीमार हो रहे हैं। सफरिंग फ्रॉम फीवर से, फ्रॉम का मतलब होता है से, फ्रॉम फीवर फॉर अ वीक। ठीक है, फॉर अ वीक, क्योंकि कौन सा सप्ताह है हमें पता नहीं। ये सुनार 10 दिनों से अंगूठी नहीं बना रहा है। ये सुनार 10 दिनों से अंगूठी नहीं बना रहा है। ये सुनार 10 दिनों से अंगूठी नहीं बना रहा है। तो सुनार की क्या है, आप आई होप आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बताऊंगा। तो दिस एक है, तो दिस सुनार को इंग्लिश में कहते हैं गोल्ड स्मिथ। दिस गोल्ड स्मिथ हैज नॉट बीन मेकिंग रिंग फॉर 10 डेज। कौन से फॉर, 10 दिन हमें नहीं पता। अगर लास्ट 10 डेज होता तो सिंस लगाते। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। तुम 1 बजे से अपना कमरा नहीं साफ कर रहे हो। तुम 1 बजे से अपना कमरा साफ नहीं कर रहे हो। तो बनाइए इसे। तो यू प्लूरल है तो यू हैव नॉट बीन क्लीनिंग अपना कमरा, योर रूम, सिंस। क्यों, क्योंकि 1 बजे दिया हुआ है। सिंस 1 o'clock। तुम अपना कमरा साफ नहीं करते हुए आ रहे हो 1 बजे से। नेक्स्ट लिखिए। माली सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा है। माली सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा है। तो बनाइए से। तो द गार्डनर, इंग्लिश में गार्डनर को, माली को गार्डनर। द गार्डनर हैज नॉट, सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन, पानी देने की, वाटरिंग टू द प्लांट्स सिंस द मॉर्निंग। नेक्स्ट। ये गिलास सुबह से नहीं चमक रहा है। ये गिलास सुबह से नहीं चमक रहा है।
तो ये ग्लास, ठीक है, एक है, तो दिस ग्लास हैज नॉट बीन, चमकने की, शाइनिंग सिंस द मॉर्निंग, सुबह से है ना, सिंस द मॉर्निंग, ठीक है। ये ग्लास सुबह से नहीं चमक रहा है, दिस ग्लास हैज नॉट बीन शाइनिंग सिंस द मॉर्निंग, ठीक है। गाइस, इस लेक्चर को हम आज का यही कंक्लूड करते हैं। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ये वाली कंप्लीट लाइन करा दी है, 12 सेंटेंसेस करा दिए हैं। आई होप दीज आर इनफ, ठीक है। जब आपको अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप अपने आप से बनाएं, नहीं बनते हैं तो आप मुझसे कॉल करके पूछें या मेरे व्हाट्सएप पे अपने जो सेंटेंस है उन्हें बनाइए और सेंड कर दीजिए। मैं उसे करेक्शन करके जो भी होगा उसमें गलत तो करेक्शन करूंगा, सही होगा तो तब भी बताऊंगा, ये सही है, गलत होगा तब भी बताऊंगा, ठीक है। बस आज का सेशन यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूंगा। पढ़ा तो मैं अब भी अच्छे से रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि मुझे बच्चे पसंद कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। अगर आज का सेशन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, 7906 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। टिल देन, थैंक यू।